आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 12 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर हम यह देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस दुनिया में आए, जो उनकी फर्स्ट कमिंग थी, पहला आगमन था, वो किस तरह का था। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए तो हम देखते हैं कि उसे जन्म के लिए कोई स्थान नहीं था। सब ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया और सब के द्वार बंद थे। सब ने कह दिया हमारे पास जगह नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए तो कहीं भी उनके लिए जगह नहीं थी। ये तो जन्म की बात हो गई। अब आप अंत में जाइए, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तो गाड़े जाने के लिए उनके पास खुद की कोई जगह नहीं थी। वो कब्र भी किसी दूसरे की थी। जब पैदा हुए वो जगह किसी दूसरे की थी। जब वो कब्र में गए तो वो कब्र भी दूसरे की थी। और जो जीवन काल जिया उसके बारे में बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य को तो सिर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में इस तरह से हुआ। पहले आगमन में जब प्रभु इस दुनिया में आए तो उन्हें तिरस्कार मिला, उन्हें कांटों का मुकुट मिला। और जब वो पहली बार इस दुनिया में आए तो खाली हाथ नहीं आए। वो हमारे लिए उद्धार लेकर आए, मुक्ति लेकर आए, स्वर्ग का हमारे लिए रास्ता खोल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आए तो वो एक गिफ्ट लेकर आए, उद्धार का गिफ्ट। हमारे लिए अनंत जीवन, वो मुक्ति लेकर आए। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जब वो दूसरी बार इस दुनिया में आ रहे हैं तो वो क्या लेकर आएंगे? देखो, खाली हाथ तो वो अब भी नहीं आएंगे। जब वो पहली बार ही हमारे लिए इतना बड़ा आशीष लेकर आए, जिसे हम उद्धार कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, तो द्वितीय आगमन कितना अद्भुत होगा। और आज हम इस बारे में वर्णन करेंगे। और जब पहली बार वो इस दुनिया में थे तो कांटों का मुकुट था, लेकिन जब वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो कांटों का मुकुट नहीं, महिमा का मुकुट होगा। प्रभु की स्तुति हो। और आज हम लोग प्रभु के वचन के ऊपर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो कैसा आलम होगा। वो आएंगे तो बहुत सारे उपहार, रिवार्ड, प्राइज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। प्रतिफल, रिवार्ड उनके पास है। तो वो रिवार्ड लेकर आएंगे। वो रिवार्ड हैं क्या? ग्रेट रिवार्ड है। क्या रिवार्ड है? पहले नंबर पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा। और बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर कि पलक मारते ही हम लोग बदल जाएंगे। ये हमारे लिए पहला सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा। क्या होगा? बाइबल बताती है फिलिपियों 3 अध्याय के 21 वचन में कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के रूप में बदल देंगे। हमारी दीनहीन देह। आप कल्पना कीजिए, किसी के ऑपरेशन हुए हैं, हाथ पैर, मेरा भी पैर का ऑपरेशन हुआ है। लगभग किसी न किसी का कोई ना कोई चोट फेंट, चलो वो भी छोड़ दीजिए। आप कोई बेचारा कैसे रंग का है, कैसा रूप है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी हो, पहला सरप्राइजिंग गिफ्ट यही होगा मेरे भाई बहनों कि हम उसके समान होंगे। बाइबल बताती है पहला यूहन्ना के अंदर 3 अध्याय में, हे मेरे भाइयों, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वह है, हम उसके समान होंगे। ये हमारे लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट है। तो पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह उद्धार का तोहफा लेकर आए, उद्धार का गिफ्ट लेकर आए। और जब दोबारा आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारे तोहफे और रिवार्ड और प्राइज होंगे, जिनमें सबसे पहला हमारे लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा कि हम उसके समान होंगे। हमारा ये मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। ऐसा प्रभु के वचन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 52 वचन से आप पढ़ सकते हैं। हमारा ये नासमान शरीर अविनाशी को पहन लेगा। महिमा का शरीर होगा, आपका अद्भुत शरीर होगा। ये
अद्भुत शरीर में हम अपने प्रभु को देखेंगे और उसके समान होंगे। फिर दूसरे नंबर पर, ये तो हो गया हमारे लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट। दूसरे नंबर पर बाइबल बताती है मत्ती 19 अध्याय के 28 वचन में कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों के 12 सिंहासनों पर बैठकर राज करोगे। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, हमारे लिए दूसरा अद्भुत तोहफा है कि आप, शायद आज हमारे पास कुर्सी ना हो, सोफे ना हो या अच्छी अच्छी सीट ना हो, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप अद्भुत सिंहासनों पर बैठोगे। सिंहासनों पर कौन बैठता है बताइए आप? सिंहासनों पर सिर्फ राजा लोग बैठते हैं। आप राजा के पुत्र हो, आप राजपुत्र हो। राजपुत्र बोलिए, राजपुत्र हो आप। राजा की संतान हो, राजाओं के राजा के बच्चे हो आप, साधारण लोग नहीं हो। आप सिंहासनों पर बैठोगे। ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरे नंबर पर, सिंहासन पर ऐसे तो नहीं बैठा जाता। जो सिंहासन पर बैठता है उसके सिर के ऊपर ताज होता है, मुकुट होता है। प्रभु आपको मुकुट देगा। और बाइबल में कई मुकुटों के बारे में जिक्र है, जिनमें मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहला मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट। ये बाइबल में पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 वचन से आगे लिखा हुआ है कि दौड़ में दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन इनाम तो एक ही ले जाता है। ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो। मेरे भाई बहनों, आपको वो ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। मैं आपको बता दूं, देखो, हम लोग वो विजयी जीवन, वो विजय का मुकुट जो हमें मिलने वाला है, वो कैसे होगा? ये ऐसे समझ लीजिए कि भारत का मैच है और अभी भी एक मैच खेला गया जिसमें हमारे देश की एक बेटी ने हमें वर्ल्ड कप दिलाया। तो खेल तो रही थी जेमिमिया रोड्रिक, और जीत किसकी हुई? पूरा भारत आनंद के उत्सव में था। हम जीत गए, मैंने बोला मैं जीत गया। मेरे भाई बहनों, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। ये अद्भुत लड़ाई क्रूस के ऊपर हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उस विजय को हासिल किया। और आप और मैं यीशु मसीह में विजयी हैं। हम रोमियो 8 अध्याय में लिख रखा कि हम तो मोर देन कॉन्करर, हम तो वो विजयी से भी बढ़कर हैं। हम तो विजयी से भी बढ़कर हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो आप लोगों को मुकुट, पहला मुकुट मिलेगा, ना मुरझाने वाला मुकुट। ये उन लोगों के लिए है जो विजयी हैं, और हम यीशु मसीह में विजयी हैं। ये पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 वचन में है। फिर दूसरा मुकुट हमें मिलेगा, आनंद का मुकुट। और प्रभु का दास पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 वचन में कि मेरा आनंद तो तुम ही लोग हो। मेरे भाई बहनों, हमें वो आनंद का मुकुट मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो। ये है सोल विनर मुकुट। ये ऐसा मुकुट है जो लोग आत्माओं को जीतते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, उनके लिए है। प्रभु की स्तुति है। ये सोल विनर क्राउन है। पहला विक्टोरियस क्राउन, अब ये सोल विनर क्राउन। अब तीसरे नंबर पर आता है धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट। और बाइबल बताती है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 8 वचन में कि जो उसके आने को प्रिय जानते हैं उन्हें धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, धर्म का मुकुट मिलेगा। ये उनके लिए है जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, जो प्रतीक्षा में है मेरा प्रभु कब आएगा। तो ये तीसरा मुकुट है। चौथा मुकुट है महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट किसे मिलेगा? ये चरवाहों के लिए है। और बाइबल में प्रभु का दास पतरस कहता है कि मैं भी उन प्राचीनों के समान प्राचीन हूँ। प्रभु की स्तुति हो। और वो कहता है कि जब वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो हमें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। देखो, रखवाले हैं इस दुनिया में, लेकिन महान रखवाला, चीफ शेपर्ड, वो तो प्रभु यीशु मसीह है। जब आएगा तो आपको महिमा का मुकुट देगा। ये ऐसा पहला पतरस 5 अध्याय 4 वचन में लिखा है। पहला पद को महिमा का मुकुट मिलेगा। प्रभु की स्तुति हो। और फिर 5वें नंबर पर है जीवन का मुकुट। प्रभु की स्तुति हो। ये जीवन का मुकुट किसे मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 वचन में लिख रखा है कि मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के लिए जान देते हैं। शहीदों का मुकुट है ये, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझते, बलिदान कर देते हैं। तो ये 5 मुकुट आपको प्रभु देगा। ना मुरझाने वाला मुकुट विजयी लोगों के लिए है, जो आत्माओं को जीतते हैं
जो विजयी जीवन जीते हैं उनके लिए है। फिर दूसरा आनंद का मुकुट, ये उन लोगों के लिए है जो आत्माओं को जीतते हैं और बचाते हैं। तीसरा मुकुट है वो धार्मिकता का मुकुट, ये उनके लिए है जो प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं। फिर है महिमा का मुकुट, ये उन लोगों के लिए है जो चरवाहे हैं, जो सेवा में हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, और प्रधान रखवाला एक दिन उन्हें महिमा का मुकुट देगा, पहला पत्रस में ऐसा लिखा है। और फिर है जीवन का मुकुट, प्रभु आपको और मुझे जीवन का मुकुट देने जा रहे हैं। तो अब आप देखो, आपके पास सरप्राइजिंग गिफ्ट है, आप बदल जाएंगे, यीशु के समान होंगे। दूसरे नंबर पर आपके पास सिंहासन होगा, आप सिंहासनों पर बैठकर राज करोगे। तीसरे नंबर पर आपके सिर के ऊपर मुकुट भी होंगे। अब कई बार ऐसा सवाल आता है कि इन मुकुट का यार सिर एक, ये मुकुट 5-5 किस्म के, क्या होगा इनका? ये होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने होंगे तो अपने मुकुट प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल देंगे और हम हाथ जोड़कर कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, सारे आदर, महिमा, गौरव, सारी इज्जत का मालिक तो आप ही हैं, प्रभु की स्तुति हो। और फिर हम चौथे नंबर पर जाते हैं। बाइबल बताती है मत्ती 6 अध्याय के 19 वचन में कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा ये कब होगा और ये कब मिलेगा? जो आप धरती पर काम करते हैं वो स्वर्ग में ऐड हो जाता है। सपोज करो आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, हाँ, तो इसका प्रतिफल खोएंगे नहीं आप, वो स्वर्ग में ऐड हो गया आपके जीवन में, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो गया। आप सपोज करो आपने किसी बीमार के लिए कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो वो पैसा आपको स्वर्ग में वो इनाम के रूप में मिलेगा। ये अद्भुत है। वहाँ ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना कीड़ा बिगाड़ता है, ना कई बिगाड़ती है। तो वहाँ आपका धन खराब नहीं होगा। इस धरती पर तो होता है, चोर चुराते हैं, सेंग लगाते हैं, यहाँ तो हो जाता है, कीड़ा बिगाड़ देता है, काई बिगाड़ देती है, बीमारियों में जाता है, लेकिन वहाँ नहीं होगा। तो आपको वो धन मिलेगा चौथे नंबर पर। फिर 5वें नंबर पर क्या मिलेगा आपको? 5वें नंबर पर एक और अद्भुत गिफ्ट आपको मिलेगा, एक अद्भुत इनाम आपको मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य, अरे अब तो अधिपति बन जा बहुत जगह के। प्रभु की स्तुति हो। ये मत्ती 25 अध्याय में 21 वचन में ऐसा लिखा है, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। 25 अध्याय के 34 वचन में भी ऐसा लिखा है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु उस दिन आपकी वीडियो दिखाएगा। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए, मैं जेल में था, मुझे मिलने के लिए आए, मैं बीमारी के बिस्तर में था, मुझे विजिट किया। आप कहोगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा? मेरे भाई बहनों, ये आपको इनाम मिलेगा जब आपकी थपथपी प्रभु करेगा, शाबाश। यही सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मेरे भाई बहनों, ये हमारे लिए 5वां अद्भुत इनाम होगा। फिर 6ठा इनाम जो मैं बताकर समाप्त करता हूँ, हमारे लिए जब प्रभु हमें सिंहासन देगा, हमें मुकुट देगा, हमें धन देगा, जब हम सोने के पथ पर चलेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, तब हम कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, हाथ जोड़कर कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह। ये सारे इनाम एक साइड, हमारा अल्टीमेट इनाम आप स्वयं हैं। मेरे भाई बहनों, हमारा असली इनाम जो ग्रेट रिवार्ड है हमारे लिए, वो यीशु मसीह है। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए हम अपने प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।